हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज सीरीज़ का ये हमारा 8वां वीडियो है। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के टॉपिक्स को देख लिया होगा। अगर नहीं देखें तो वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख झील। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स कराए, भारत के प्रमुख पर्वत कराए, लोक नृत्य, त्यौहार, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कुछ करा चुका हूँ। और साथ साथ हमने नदियों के बारे में भी देख लिया। तो इस वीडियो में हम भारत के जो प्रमुख झील हैं जिनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो कि PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमने लिया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जितने भी इसमें झील बताए गए हैं उनको अच्छे से याद रखिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं पर्सनली बोल देता हूँ कि हमारे एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेज हैं उन पर काफ़ी अच्छा जो कि मानसून सेल स्टार्ट हो चुका है, और सिर्फ 99 के साथ आप कोई भी बैच को परचेज कर सकते हैं पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो अगर आपको अच्छा कोर्स ज्वाइन करना है, अच्छे नोट्स चाहिए, तो आप जा कर के हमारे एप्लीकेशन पर अपने पसंद के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट 99 के साथ पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। यानी कल तक का ये ऑफ़र है, 20 और 21 जुलाई तक का ऑफ़र दिया जा रहा है। तो जाइए, बिल्कुल भी देर नहीं करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करिए, पेड कोर्स में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस पॉइंट्स को। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है कि मीठे पानी की भारत की सबसे जो बड़ी झील है वो कौन सी है। तो वुल्लर झील होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और एक प्रकार से ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ही कि निम्नलिखित में से कौन सा जो झील है विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम के स्वरूप जो कि बना हुआ है। तो ये आपका वुल्लर झील है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि विवर्तनिक गतिविधि जो है उसके परिणाम के स्वरूप वुल्लर झील का निर्माण हुआ है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। राइट, तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। सेकेंड आता है कि पुलिकट जो झील है, पुलिकट झील, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक हमारा यहाँ पे जो आप झील देखेंगे कोलेरू झील, ये दोनों लैंगून झील के अंतर्गत आते हैं। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील पड़ता है। राइट। थर्ड पॉइंट आता है कि फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के नाम से किसको जानता है। आइसलैंड लेक के नाम से, फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के नाम से किसे जानते हैं। तो लोकटक जो झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र मीठे पानी की ये झील है, लोकटक झील। और इसे याद रखना है कि ये मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, मणिपुर में पड़ता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी झील के अंतर्गत हम देखने को मिलता है भारत या पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम लोग जानते हैं कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वो आपका लोकटक झील के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है। श्रीनगर का गहना डल झील को कहते हैं, डल झील को कहा जाता है। राइट। देखिए, डल झील से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पर आप देख पाएंगे, SSC CGL 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि किस झील में एकमात्र तैरता हुआ डाकघर बनाया गया। एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो बनाया गया वो आपका डल झील में बनाया गया। राइट, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि चिल्का झील। चिल्का झील से 2-3 प्रश्न बनते हैं, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी जो लैंगून झील है वो आपका चिल्का झील है, उड़ीसा में पड़ता है, और एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील ये बन जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। और चिल्का झील से एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे हमारा रामसर स्थल है, ठीक है, आर्द्र भूमि का जो वेटलैंड जिसमें शामिल किया जाता है, तो भारत का पहला ये आर्द्र भूमि था, आर्द्र जो वेटलैंड था जिसे शामिल किया गया था चिल्का झील को। तो ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता हमारा कि सांभर झील राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील राजस्थान में खारे पानी का झील है। रेणुका झील कहाँ है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में आता है, ये भी पूछाता है। रेणुका झील भारत की सबसे जो बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की जो झील है वो आपका सांभर झील है। ठीक है। कोलेरू झील की बात करें तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जैसे हमने पुलिकट देखा था आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के सीमा पर, उसी तरह से कोलेरू झील को आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे। लोनार झील याद रखना है कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोनार झील, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील आपका अजमेर में पड़ता है, राजस्थान के अजमेर में आपका ये पुष्कर झील पड़ता है। नेक्स्ट है कि अंशुपा झील। अंशुपा झील उड़ीसा में स्थित है, अंशुपा झील उड़ीसा में। मानव निर्मित गोविंद सागर जो झील है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
और इससे ऊपर में हमने हिमाचल प्रदेश में क्या देखा, तो रेणुका झील याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी जो झील है वो है आपका वेम्बानाद। वेम्बानाद जो कि केरल में पड़ता है, एक प्रकार का ये भी हम आपको बता दूं कि लैंगून झील के अंतर्गत ही आता है। भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी जो झील है वेम्बानाद झील, केरल के अंतर्गत है, ठीक है, केरल में। नेक्स्ट आता है कि दीपोर बिल झील, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपोर बिल झील जो कि असम के अंतर्गत आता है, दीपोर बिल झील असम के अंतर्गत। तो इधर जो भी बताए गए उनको ध्यान में रखिए, बार बार रिपीट हुआ है इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील भी एक प्रकार का लैंगून झील है और ये आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। जैसे वेम्बानाद केरल में है उसी तरह से अष्टमुडी भी केरल में है। सूरजकुंड झील की बात करें तो ये आपका हरियाणा के अंतर्गत आता है, सूरजकुंड झील हरियाणा के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है तसंगमु झील। तसंगमु जो झील है वो भी आपका सिक्किम के अंतर्गत आता है। तसंगमु झील सिक्किम के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तसंगमु झील सिक्किम के अंतर्गत है और उम्मीद है कि आपने अब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, या किस तरह से बोर्ड पर लिख करके आपको सब कुछ एक जगह इकट्ठे दिया जाए ताकि अच्छा लगे आप लोगों को और आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कौन सी चीज़ें कहाँ पूछी गई थी, कौन सी झील कहाँ है। तो हम लोग एक जगह यहाँ पे लाते हैं। तो ये सब कुछ कर पाते हैं जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखिए नैनीताल की बात करें तो ज़्यादातर जो ताल झील है वो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में ज़्यादातर ताल वाली जो झील है वो पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ताल याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है कि अनंग ताल जो झील है, अनंग ताल झील दिल्ली के महरौली में स्थित है ये आपका। तो इसे याद रखिएगा, स्पेशली ये दिल्ली में अनंग ताल झील एक पड़ता है ताल करके। सूर्यधार जो झील उत्तराखंड में है, सूर्यधार झील उत्तराखंड में। ढेबर झील की बात करें तो ढेबर झील राजस्थान में पड़ता है, ढेबर झील राजस्थान। तैरता डाकघर, भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर बनाया गया है डल झील में, जो कि आपका ये श्रीनगर का गहना के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि हुसैन सागर या फिर उस्मान सागर झील कहाँ पर है, तो तेलंगाना में पड़ता है। हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील ये तेलंगाना में। राजस्थान में झीलों का शहर किसे कहते हैं, राजस्थान में झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। तसोकर झील कहाँ पर है, तसोकर झील ध्यान रखिएगा, ये स्वामित्व, इसका जो स्वामित्व है, इस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से भारत और चाइना के पास है। यानी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से भारत और चाइना के पास है, तो तसोकर झील, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तसोकर झील। रुद्र सागर झील बहुत बार पेपर में आया। रुद्र सागर की बात करें तो मेलाधर, ये आपका त्रिपुरा में पड़ता है, त्रिपुरा के मेलाधर में स्थित है रुद्र सागर झील। मणिमहेश झील, मणिमहेश हिमाचल प्रदेश में है, मणिमहेश। तसो-मरीरी झील, तसो-मरीरी झील ये है लद्दाख में, तसो-मरीरी झील लद्दाख में। भोजताल झील मध्य प्रदेश में। अब ये मत कहना कि मैंने ताल वाला सब कुछ उत्तराखंड में बता दिया था, 2 ताल आपको यहीं पे बता दिया कि ताल जो है वो अलग अलग भी हो सकता है। अनंग ताल झील दिल्ली में, मतलब ज़्यादातर जो ताल वाली झील है जैसे नैनीताल हो गया, उस तरह के और भी झील है तो वो आपका उत्तराखंड में आता है। लेकिन अनंग ताल और यहाँ पे भोजताल ये आपका MP में आता है। मिहिर भोज का नाम भी आपने सुना होगा, तो ये आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था कि जैसे कि तसोगमो जो झील है वो सिक्किम में हिमनद झील है, ठीक है। झीलों के कई प्रकार होते हैं, तो वो आपका हिमनद झील है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग सूरज ताल और चंद्रताल। तो देखिए सूरज ताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ताल वहीं पे, कुछ ताल अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलता है। सूरज ताल, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। मानसबल जो झील है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सुखना झील कई बार पेपर में आया हुआ है, चंडीगढ़ याद रखेंगे, चंडीगढ़ सुखना झील। राजसमंद झील, जैसमंद झील, नक्की झील, ये तीनों महत्वपूर्ण है। राजसमंद, जैसमंद, नक्की, ये राजस्थान में है। और साथ ही साथ राजस्थान में एक और याद रखेंगे, रंगसागर झील। रंगसागर झील भी आपका राजस्थान में पड़ता है। नागार्जुन सागर झील की बात करें तो तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। और तेलंगाना में एक और झील के नाम हम यहाँ पे देखेंगे, समीर पेट झील, समीर का पेट, मेरा दोस्त समीर है उसका पेट, समीर पेट झील ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। कोडाईकनाल झील बताइए कहाँ है, कोडाईकनाल झील ये आपका तमिलनाडु, कोडाईकनाल तमिलनाडु में। डिंडवाना झील की बात करते हैं तो डिंडवाना झील, पिछौला झील, ये सभी राजस्थान में पड़ता है।
सोगमा झील देखिएगा, सोगमा झील सिक्किम में आएगा, सोगमा झील सिक्किम याद रखिएगा। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। स्टेनले, स्टेनले झील ये तमिलनाडु में है, स्टेनले झील। पेंगोंग झील तो आपको पता ही होगा, कई बार ये न्यूज़ में भी रहा था, पेंगोंग झील लद्दाख में। इंदिरा सागर झील की हम बात करें तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर तो इसे बताने की जरूरत तो नहीं है, सभी को पता होगा, गुजरात। पिछौला झील, अच्छा पिछौला झील हमने यहाँ पे देखा था, तो पिछौला झील जो कि राजस्थान में। और नेक्स्ट आता है हमारा कि सस्थमकोटा झील, सस्थमकोटा जो कि ये आपका पड़ता है केरल में, सस्थमकोटा केरल में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि नाम यूनिक है, सस्थमकोटा केरल में। वैतरणा झील, वैतरणा झील महाराष्ट्र में, साथ ही साथ विहार झील, बिहार नहीं कह रहा हूँ, विहार, विहार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। वैतरणा झील ये आपका महाराष्ट्र में। सेंचल झील की बात करें तो अभी फिलहाल ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सेंचल झील पश्चिम बंगाल। बेला सागर, बेला सागर उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, बेला सागर उत्तर प्रदेश। और कांजिया झील की बात करें तो ये उड़ीसा में है, कांजिया झील उड़ीसा। और इसी से मिलता जुलता एक वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, कांजली, कांजली जो है वो आपका पंजाब में पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जितने भी महत्वपूर्ण जो बार बार रिपीट हुए, बार बार पूछे गए, सब कुछ सारे झील मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर किया करिए। और इस वीडियो को आपको देख करके कैसा लगा थोड़ा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी टॉपिक आपके माइंड में रहता है तो आप उस टॉपिक का नाम ज़रूर मेंशन किया करिए ताकि हम उस टॉपिक पर भी काम कर सकें, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।